मोदी जी बिना जनता के द्वारा थोड़ी ना आएंगे। जनता जब चुनेगी तभी ना आएंगे। उनका कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन हमारे आगे पीछे सबको ही है। जी जितने टैलेंटेड नहीं है कि हम ओल्ड एज में जाकर कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे कि हमें आराम मिलेगा। हमें जो मिला है, हमने यंग एज में जो प्राप्त किया है, उसी के बेस पर हम आगे करना चाहेंगे। जो सरकार चलाएगा वो दोषी है। ओपीएस नहीं तो सरकार नहीं, जो पेंशन की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। अगर वो काम कर रही है तो अपनी पेंशन छोड़ देती। 5 बार अगर बनते हैं, 6 बार बनते हैं, उतने बार की पेंशन लेते तब वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। और अगर हम काम कर रहे हैं और हमें मतलब काम करने के एवज में बुढ़ापे की जो सामाजिक सुरक्षा है वो देने में बोझ है, जबकि जो हमारा संविधान है उस संविधान में ये पूरा एक समाज कल्याण की भावना के साथ है। ओपीएस की मांग को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग आज रामलीला मैदान पहुंचे। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं। किस विभाग में नौकरी करती है मैम आप? हम लोग शिक्षा विभाग में। आप शिक्षा विभाग में। सब लोग शिक्षा विभाग के हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं हमें ओल्ड पेंशन दी जाए, ओल्ड पेंशन लागू की जाए फिर से, जिससे कि हमें अपने बुढ़ापे का सहारा मिले, अपने बच्चों पे डिपेंड ना रहे, आगे चलकर खुद अपने ऊपर डिपेंड रहे, जिससे कि हम आत्मनिर्भर रह सकें। एनपीएस से खुश नहीं है आप लोग? नहीं, एनपीएस नहीं चाहिए हमें। एनपीएस चाहिए ही नहीं, हमें ओल्ड पेंशन ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि जैसा पुराना ओल्ड पेंशन वाली जो स्कीम है वो ज्यादा अच्छी है एनपीएस से। मोदी के सपनों का भारत बन रहा है। इस बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अरे उन्होंने देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया, वाइफ को छोड़ दिया। आप लोग इस छोटे से पेंशन को नहीं छोड़ पा रहे हो। उनका कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन हमारे आगे पीछे सबको ही है। और नहीं है, अब पता नहीं, देख रहे वो हमारी ओल्ड पेंशन कर दे तब तो हम जाने कुछ करें, लेकिन कोई नहीं है। हम मोदी जी जितने टैलेंटेड नहीं है कि हम ओल्ड एज में जाकर कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे कि हमें आराम मिलेगा। हमें जो मिला है, हमने यंग एज में जो प्राप्त किया है, उसी के बेस पर हम आगे करना चाहेंगे। सरकार बदल देंगे आप लोग नहीं मिला तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम तो ओल्ड पेंशन की मांग के लिए आए। हमारी ये विनती है कि बस बीजेपी सरकार है हमारी ओल्ड पेंशन लागू कर दे। क्या नाम है आप? अनीता। आपका नाम? रजनी। सब लोग हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? क्यों नहीं? तो पेंशन सबके लिए चाहिए। पेंशन तो सबको ही चाहिए ना, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, पेंशन तो सबको ही चाहिए ना। मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है, गैस सिलेंडर महंगा किया जा रहा है। बारे में हम नहीं आए, हम सिर्फ पेंशन के बारे में बोलने आए। पेंशन बाकी इसमें हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है। ओनली ओपीएस, ओल्ड पेंशन योजना। सरकार का बजट कम हो जाएगा अगर सरकार देती है। नहीं, पहले देते ही थे ना। पहले तो देते ही था ना, पहले तो देते थे। अब कहाँ से हो सकता है? अरे न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया है तो न्यू इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? आसानी से हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। मतलब हम कह रहे हैं मोदी जी करना नहीं चाहते। नहीं, मोदी जी करना चाहते हैं, लेकिन करेगा तो कब करेगा? अब तक जो दिया है उसने तो पहले देते थे, वापस क्यों ले लिया? हमारा यही प्रश्न है, जो देते थे वापस क्यों लेना चाहिए? अब दे दो। कहाँ से आई मैम आप? कहाँ से आई? हाथरस से। हाथरस चल के आई हैं, लगभग यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर है। क्या कुछ मन में ख्याल आया चलो चलते हैं रामलीला मैदान, सरकार मान जाएगी? बस ओल्ड पेंशन की मांग है। प्रयास जरूर पूरा होगा। प्रयास हम कर रहे हैं, जरूर पूरा होगा। कोशिश तो यही है कि हमारी कोशिश पूरी हो। महंगाई है, महंगाई भी बढ़ी है। कहाँ? सब जगह बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई है, सब चीज पे बढ़ी है। लेकिन ईरानी जी कह रही महंगाई नहीं है। सब है, महंगाई है। ये महंगाई है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के ये लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हुए। कहाँ से आए चाचा आप? कानपुर देहात। कानपुर देहात से आए हैं। सरकार कह रही है हम देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए यहाँ गए। क्यों? सरकार क्या काम कर रही है? क्या काम नहीं किया? अगर वो काम कर रही है तो अपनी पेंशन छोड़ देती। 5 बार अगर बनते हैं, 6 बार बनते हैं, उतने बार की पेंशन लेते तब वित्तीय बोझ नहीं पड़ता है। और अगर हम काम कर रहे हैं और हमें मतलब काम करने के एवज में बुढ़ापे की जो सामाजिक सुरक्षा है वो देने में बोझ है, जबकि जो हमारा संविधान है उस संविधान में ये पूरा एक समाज कल्याण की भावना के साथ है कि सामाजिक सुरक्षा विश्व के जितने भी देश है सभी जगह दी जा रही है पेंशन।
और पेंशन देने के मामले में सबसे खराब स्थिति हमारे जो है भारत की है। 93 जिम्मेदार कौन? पर है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार। सरकार कौन? सरकार जो भारत सरकार है। और कौन? मोदी जी। बिल्कुल, क्यों नहीं है भाई? भारत सरकार मोदी जी हो या योगी जी हो या राहुल हो या कोई हो, सुनिए, वो जो सरकार चलाएगा वो दोषी है। या ये सरकार से हमारा किसी मोदी जी से या राहुल से कोई विरोध है उसका मतलब नहीं है, या सरकार का मतलब है। सरकार को चाहिए हमारी बात को गंभीरता से सुने और इसको बहाल करे। दुनिया के सबसे ताकतवर पीएम है मोदी जी, आप ऐसे मत बोलिए। भाई मैं क्या उन्हें गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ना राहुल जी की कह रहा हूँ ना इनकी कह रहा हूँ, मैं सरकार की कह रहा हूँ। जो सरकार में होगा उसी से प्रश्न किया जाएगा। लोगों ने ठान लिया है ओपीएस नहीं तो सरकार नहीं। हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल ये ठान लिया है कि ओपीएस नहीं तो सरकार नहीं। सरकार के विरोध में ये कदम, आज यहाँ पे इतनी पब्लिक 1 लाख से ज़्यादा जो इकट्ठा हुई है, इस कदम को उठाना चाह रही है कि जो पेंशन की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। ये जो मुद्दा है पेंशन का, बहुत ही भारी मुद्दा है। इस मुद्दे को सरकार को सोचना चाहिए और इस पे कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाना चाहिए जल्द से जल्द। अन्य तो 2024 में ये पब्लिक दिखा देगी कि क्या है पब्लिक। और अरे कुछ नहीं होने वाला, 350 सांसद उनके पास है सर जी, उनके पास जितने भी सांसद हों उसकी कोई बात नहीं है। हम इस विषय पे पढ़ना ही नहीं चाहते। उनके पास 542 हैं कि 350 हैं या सब मिलाकर 1000 हो जाएं। लेकिन जो समाज कल्याण की परिकल्पना भारतीय संविधान में की गई है उसकी हम मांग कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। बाकी हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा बस ये मोदी जी नहीं, हम मोदी जी से बैर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो, मोदी जी आए चाहे कोई आए। हमें अपने फ्यूचर के बारे में हो सकता है कि 24 चुनाव के पहले आश्वासन दे दें और फिर 24 के बाद वही हाल हो। नहीं, ऐसा कोर आश्वासन पर काम नहीं चलेगा। कुछ न कुछ तो उन्हें संसद में रखना पड़ेगा। अभी ये 10 करोड़ की हमारी एक जनता है, अभी तो ये शुरुआत है। पहला हमारा ये वो जलसा है जो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, अभी तक बटे हुए थे, लेकिन अब सब संगठन एक हो गए हैं। पहला हमारा कार्यक्रम हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सरकार को झुकना पड़ेगा, वित्तीय बोझ पड़ेगा, सरकार गरीब हो जाएगी। ये तो सब सरकार के आंकड़े, कोई बोझ नहीं पड़ेगा। हमारा ही अनुदान लेके सरकार को देना है, कोई हम सरकार से नहीं मांग रहे हैं। नई पेंशन में दे रहे हैं, मेरा पैसा ही दे करके बाद में हमको 860 रुपये पेंशन देंगे। ये कहाँ का भाई सिस्टम है? और इसे बताते हैं कि बहुत अच्छी है। अगर ये अच्छी है तो आप खुद ले लीजिए। कहा गया कि आज का वेतन कट जाएगा। कट जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? अपने बुढ़ापे के लिए हम क्या लिया जाएगा आपके ऊपर, ले लेने दीजिए भाई, एक्शन ले लेने दीजिए। हम अपनी बात संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर कोई बात करने पर कोई गलत काम नहीं होता है। संविधान का अगर मैं उल्लंघन कर रहा हूँ तो गलत कहेंगे मोदी जी से। क्या मोदी जी से क्या कहना? हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, बस यही कहना है। पेंशन बहाल बिल्कुल बहाल करें। मोदी जी बिना जनता के द्वारा थोड़ी ना आएंगे। जनता जब चुनेगी तभी ना आएंगे और जनता की बात सुनना मोदी जी का काम है और उनका कर्तव्य भी है। इसलिए मैं चाहता हूं सरकार से कि वो शीघ्र 2024 के पहले पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान करें और तभी वो जो है दोबारा सत्ता में आ पाएंगे। धन्यवाद। हाँ, अगर पुरानी पेंशन बहाल सरकार नहीं करती है 2024 से पहले, तो अभी वो 4 राज्य के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पे उनको हराने का कार्य किया जाएगा और इसके बाद जब 2024 चुनाव आएगा तो वोट की ताकत से हम धमकी दे रहे हैं मोदी जी को। धमकी कुछ नहीं दे रहे हैं, वोट की ताकत बता रहे हैं क्या होती है। ये हो गया, एक बार आप पूरे पावर में आ गए तो जो बनेगा वो 45 तक वही रहेंगे। वो जब रहेंगे तो 2024 में देखेगा। वो जो है अनंत काल तक रहें, ये हमारी उनके लिए शुभकामना है। लेकिन हमारी पेंशन बहाल करें। आप लोग न्यू पेंशन स्कीम को एनपीएस को समझ नहीं पा रहे हैं। आप हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो मोदी जी पहले अपने जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए लागू करके देख लें। पहले आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे। एनपीएस को आप लोग समझ नहीं पा रहे। सरकार आपके समर्थन में कानून बनाती है, नियम बनाती है। मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हो या हम नहीं समझ रहे हैं? आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। अब उत्तर सुनिए ना। अगर हमें इतने ही समझाने वाली बात है एनपीएस, तो फिर जितने भी हमारे संसद में, विधानसभा में लोग हमने चुन के भेज रखे, वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो वो अपने आप खुद क्यों नहीं ले पा रहे? वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं? अगर एक विधायक, एक सांसद 4 बार चुन लिया गया, उसको 4 पेंशन दी जा रही है,
और हमको एक बार भी, हम 35 साल की नौकरी करने के बाद ठंटन गोपाल झुंझुनू हमें एनपीएस और दूसरी जो कॉरपोरेट है उनके हाथ में सौंप दिया। कहाँ है पैसा हमारा? 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है जहां सरकार बदल गई है। और एक बात मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, जितने सरकार में लोग बैठे हैं, कि वोट की चोट के लिए तैयार हो जाइए। वोट की चोट के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप अब भी नहीं चाहते, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते, तो वही सरकार राज करेगी जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है। हाँ, कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है, तो क्या लगता है कि मोदी का ऑप्शन कांग्रेस है? नहीं नहीं, हम लोग केवल उसको चुनेंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी या भाजपा सरकार और घोषणा कर देती है 2024 से पहले पुरानी पेंशन की, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं है उसको वोट देने की। लेकिन अगर नहीं करेगी तो 2024 में हम वोट की चोट देंगे। मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए और कहा जाए सभी कर्मचारियों की एक ही बात है, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, नहीं तो राज जो है दूसरी सरकार करेगी। पूरी देश में कितनी संख्या है आप लोगों की? हमारी तो संख्या ही जितना टोटल कर्मचारी है, नीचे से लेकर 10 करोड़ लोग हैं हम लोग। नहीं भाई साहब, ये कर्मचारी और कोई शिक्षक या मजदूर की बात नहीं है, ये आम पब्लिक की बात है। आम पब्लिक भी ये जितना भी हमारा जितना नौजवान साथी नौकरी के लिए तैयार हो रहा है, नौकरी में जा रहा है, उन सब की बात है। ये केवल सरकारी तंत्र की बात नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की बात है। हम लोग अपने लिए या इन सब जो बैठे थे इनके लिए नहीं आए हैं, हम पूरे देश के भविष्य के लिए आए हैं। और आप ये देखोगे कि जितने भी हमारे विकसित देश हैं वहाँ सब की सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है। और आप देश को जो है विकास के लिए या विकसित के लिए कैसे ले जाओगे जब आपका कर्मचारी और एनपीएस के तो देखिए, सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, कानून बनाती किसानों के लिए तो किसान आंदोलन करते हैं, नौजवानों के लिए कानून बनाती है, नौजवान आंदोलन करते हैं। ये एनपीएस लेकर के आती है तो जो केंद्रीय कर्मचारी है लोग आंदोलन करने लगते हैं। समझ नहीं आता सरकार किसके लिए काम कर रही है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, रामलीला मैदान, दिल्ली।